तेलंगाना में आइंदा 3 माह तक फीकस 10 किलो चावल देने का ऐलान। रियासती वजीर सिविल सप्लाई जी कमलाकर ने कहा है कि वजीर आला KCR की हिदायत पर आज से रियासत में मुफ्त चावल की तकसीम का एक और मरहला शुरू किया गया है। उन्होंने आज जारी करदा एक बयान में कहा कि 10 किलो फीकस के हिसाब से 3 माह यानी दिसंबर तक मुफ्त चावल तकसीम किए जाएंगे। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में फ़ैशन डिज़ाइनिंग कोर्सेज़ का आगाज़। फ़ैशन डिज़ाइनिंग को उमूमी तौर पर मॉडलिंग के पेशे से जोड़ा जाता है, जो सही नहीं है। दोनों अलग अलग शोबे हैं। फ़ैशन डिज़ाइनिंग में मलबूसात की तैयारी और उससे मरबूत हुनर सिखाए जाते हैं। लड़कियों के लिए ये कोर्सेज़ उनकी बाख्तियारी में बहुत ज़्यादा मामूल होगा। आमतौर पर वालिदैन अपनी लड़की की शादी के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन उसके करियर के बारे में नहीं सोचते जो उसको बाख्तियार बनाता है। इन ख्यालात का इजहार मोहतरमा समाना हुसैनी मूसवी, चेयरपर्सन समाना कॉलेज ऑफ डिज़ाइन स्टडीज़ हैदराबाद ने आज मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में फ़ैशन डिज़ाइनिंग कोर्सेज़ के इफ्तिताह के मौके पर किया। ये कोर्सेज़ मानू और समाना कॉलेज के दरमियान अगस्त में तय पाई याददाश्त मुफाहमत के तहत शुरू किए जा रहे हैं। फ़ैशन डिज़ाइनिंग और इंटीरियर डिज़ाइनिंग में एक सेमेस्टर पर मुश्तमिल सर्टिफिकेट कोर्स और 2 सेमेस्टर पर मुश्तमिल डिप्लोमा कोर्स फराहम किए जाएंगे। दक्कन ब्लास्टर्स की जानिब से 11 अक्टूबर बरोज़ मंगल को GM गार्डन लंगर हाउस में एक मेगा जॉब मेले का इनेकाद किया जा रहा है। एक प्रेस रिलीज में मनान खान इंजीनियर ने कहा कि कई कंपनियां जॉब मेले में हिस्सा ले रही हैं, जिनमें फार्मा, हेल्थ, IT और IT स्ट्रीम्स, तालीम, बैंकों और दीगर शोबों में मुख्तलिफ ओहदों पर मुलाजिमतें पेश की जा रही हैं। उम्मीदवारों की अहलियत SSC या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। इब्तिदाई इंटरव्यू उसी मकाम पर लिया जाएगा। ASM इंफ्रा प्रॉपर्टीज एंड डेवलपर्स और क्यूबिक ओवरसीज के ताउन से इस मेले के लिए प्रोग्राम में दाखिला मुफ्त रहेगा। जिले वकाराबाद में बारिश के दौरान दरख्त की एक शाख ने शोहर बीवी की जान बचा ली। टोनाकल से ताल्लुक़ रखने वाले शिवा और उनकी बीवी मोनिका कार के जरिए वकाराबाद जा रहे थे कि नागाराम के करीब नदी उबल पड़ी थी, जिसकी वजह से उनकी कार पानी में बहने लगी। शोहर बीवी ने चौकसी का मुजाहिरा किया और वो कार से बाहर निकल आए और उन्होंने एक दरख्त की शाख को पकड़ लिया। वादिदा मुकामी अफराद ने रस्सियों की मदद से उन्हें बाहिफाजत बाहर निकालने में कामयाबी की हासिल। तेलंगाना के निजामाबाद जिले में कौमी शाहरा पर 2 बाइक टकराने से 2 अफराद की मौत हो गई। यह हादसा जुमेरात के सहपहर उस वक्त पेश आया जब 2 बाइक कौमी शाहरा पर एक दूसरे से टकराने के बाद पेश आया। इस हादसे में डिशपल्ली मंडल के 22 साला अजय और यानमपल्ली का 52 साला साइलू की मौत हो गई। आईनी शाहिदी ने बताया है कि दोनों खेत का काम करने के बाद वापस हो रहे थे कि CMC के सामने यू टर्न रास्ता बंद होने की वजह से गलत रास्ते में चल पड़े, जिसकी वजह से 2 बाइक आपस में टकरा गई। डिशपल्ली पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए नाशों को बग़ाज़ पोस्टमार्टम करीबी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। समाजवादी पार्टी के कदावर लीडर मुलायम सिंह यादव की तबीयत हनूज नाजुक बनी हुई है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल ने इस सिलसिले में आज हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। बुलेटिन में बताया गया है कि ICU में उनका इलाज चल रहा है और वो माहिर डॉक्टरों की टीम की निगरानी में है। समाजवादी पार्टी रुकन पार्लियामेंट ST हसन ने भी मेदांता अस्पताल का दौरा किया। मुलायम सिंह यादव की आदत के बाद उन्होंने मीडिया अहलकारों से कहा कि मुलायम सिंह यादव को इस वक्त दुआओं की सख्त ज़रूरत है। मुकेश अंबानी को जान से मारने की धमकी देने वाले मुलजिम राकेश कुमार मिश्रा को बिहार के दरभंगा से कर लिया गया गिरफ्तार। हिंदुस्तान की मारूफ कारोबारी शख्सियत मुकेश अंबानी और उनकी अहलिया नीता अंबानी को जान से मारने की धमकी देने वाले मामले में गिरफ्तारी अमल में आई। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम का नाम राकेश कुमार मिश्रा है और उसे बिहार के दरभंगा से गिरफ्तार किया गया। राकेश की उम्र 30 साल है। राय के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम बेरोजगार है और उसने ये काम क्यों किया उसने अभी तक मालूमात नहीं दी। याद रहे कि रिलायंस फाउंडेशन के इस अस्पताल की लैंडलाइन पर कॉल आई थी और फ़ोन करने वाले ने अंबानी खानदान को धमकी दी थी। मगरबी बंगाल में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान जलपाईगुड़ी के करीब माल नदी में अचानक सैलाब आ गया। जिला मजिस्ट्रेट मोहिता गोदारा ने बताया है कि अब तक 8 नाशें निकाली जा चुकी हैं और 50 लोगों को बचा लिया गया है, जिनमें 13 जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बताया जाता है कि मरने वालों में 4 खवातीन भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि NDRF, SDRF की टीमों, पुलिस और मुकामी एहलकारों ने मुश्तरका तौर पर लापता अफराद की तलाश शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि शदीद बारिश की वजह से माल नदी में अचानक सैलाब आया और यह हादसा पेश आया।
थाईलैंड में चाइल्ड केयर सेंटर पर अंधाधुंध गोलीबारी, अब तक 34 अफराद हलाक, मेलुकीन में 22 बच्चे भी हैं शामिल। थाईलैंड में एक चाइल्ड केयर सेंटर पर अंधाधुंध फायरिंग का अंदोहनाक वाकया पेश आया। रिपोर्ट के मुताबिक थाईलैंड के शुमाल मशरिक इलाके में इस अंधाधुंध फायरिंग में अब तक 34 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें 22 बच्चे शामिल हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि फायरिंग करने वाले शख्स ने अपनी बीवी और बच्चे को भी गोली से उड़ा दिया और फिर बाद में उसने खुद को भी गोली मार ली। बताया गया है कि मुलजिम पुलिस लेफ्टिनेंट था, उसकी उम्र 34 साल थी और वो करीब ही के पुलिस स्टेशन में तैनात था। इत्तलात के मुताबिक कुछ वक्त पहले ही उसे मुलाजिमत से निकाल दिया गया था। कैलिफोर्निया से अगवा हिंदुस्तानी नजाद खानदान के 4 अफराद की नाशें हुई बरामद। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर मर्जेड में 2 रोज़ कबल अगवा होने वाले एक खानदान के 4 अफराद देही इलाके में मुर्दा हालत में पाए गए, जिनमें एक 8 माह की बच्ची भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक ये खानदान हिंदुस्तानी नजाद था और रवां हफ्ते के आगाज में लापता हो गया था। इस वाक़े को खौफनाक करार देते हुए पुलिस ने कहा है कि खेतों में काम करने वाले एक मुलाजिम ने हमें इस हवाले से मुत्तला किया था, ताहम जुर्म के मुहर्रिकात का ताहाल मालूम नहीं हो सका। हुक्काम ने बताया है कि 48 साला जेसिस मेनुएल सालगाडो नामी शख्स को मकतूल खानदान के कत्ल के शुबे में हिरासत में ले लिया गया है।